नाउन चल रहा था हम लोग का, है ना। पहले कुछ क्लास बेसिक हुआ था क्या? नाउन का क्लास आज ही स्टार्ट करना है। पहले कुछ बेसिक हुआ था ना। चलिए, जेंडर समाप्त हो गया था। चलिए, बहुत सुंदर। तो नाउन नंबर शुरू किया था हम लोगों ने? नहीं किया था। ओके, जेंडर में कुछ बच रहा होगा हल्का फुल्का, तो पहले वो कैब निकालते हैं। फिर पहले वो कैब निकालें फटाफट, ठीक है। वो कैब ट्रिकी वोकैबुलरी। तो पहले कितना लेसन चलेगा हम लोगों का? लाइव रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। कितना? एन कौन सा? 6। बहुत बढ़िया। इसमें से N6 निकालिए सब लोग। N6 है ना। N6 में पहला शब्द है हम लोगों का गलत। गलत का मतलब होगा ज़रूरत से ज़्यादा। गलत, मोर देन रिक्वायरमेंट। ज़रूरत से ज़्यादा, ओवर अबंडेंस। ज़रूरत से ज़्यादा, जो कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है, आप कह सकते हो गलत। गलत को लिंक कर लो गलत बात। कोई व्यक्ति गलत बात बोलता है, बोलते हुए ज़रूरत ज़्यादा है, तो गलत गलत बात। गलत बात हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा होता है। तो गलत 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 गलत, यानी गलत बात हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वर्ड है गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब चाल। जितने भी गेम करते हो सब चाल होता है। जितना भी गेम खेलो, लूडो खेलो, कैरम खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, हर एक गेम क्या होता है? चाल होता है। तो चाल, रिस्की एक्शन को हम गैम्बिट बोलते हैं। तो गैम्बिट गेम, हर एक गेम क्या होता है? चाल होता है। जैसे मान लो आप घर में लूडो ही खेल रहे हो, उसमें अगर सामने वाला पक्ष जीत रहा होता है तो अंदर से गुस्सा आता है कि नहीं आता है? तो गेम है ना, वो गेम है। तो हर एक गेम क्या होता है? चाल होता है। अभी वहाँ चाल चलते हो। क्रिकेट देखो, अभी हाल ही में मैच हो रहा था, देखो कितना चाल चले जा रहे थे, है कि नहीं? तो गैम्बिट गेम, हर एक गेम क्या होता है? चाल होता है। गलीबल, गलीबल कहते हैं भोला भाला को। गलीबल, भोला भाला। गलीबल, गलीब लोग। गलीब लोग कैसे होते हैं? भोले भाले होते हैं। गलीबल, गलीब नहीं, छोटा बच्चा को बोलोगे बोलो गरीब लोग, तो गरीब ने बोल क्या बोला? गलीब लोग। तो गलीब लोग इजली डिसिप्ट हो जाते हैं, कोई भी आसानी से उसे ठग सकता है। गलीबल, गलीब लोग, आसानी से ठगा जाने वाला को हम गलीबल बोलते हैं। नेक्स्ट है हेल्सियोन। हेल्सियोन कहते हैं खुशगवार को। हेल्सियोन, खुशगवार, खुश। हेल्सियोन को लिंक कर लो हेलो कौन। हेल्सियोन, हेलो कौन? जवाब आया हैप्पी सिंह। हैप्पी सिंह मतलब खुश था, तो हेल्सियोन, हेलो कौन, जवाब में क्या आया? हैप्पी सिंह। तो हेल्सियोन का मतलब खुशगवार, खुश, हैप्पी। आइडलिक, आइडलिक का हिंदी होता है शांत और सुंदर। आइडलिक, शांत और सुंदर। तो आइडलिक को लिंक कर लो इडली। इडली कैसा होता है? शांत और सुंदर होता है। नहीं होता इडली वाइट वाइट होता है, बस कहता है कि आओ और खा लो। तो आइडलिक इडली। इडली कैसा होता है? शांत और सुंदर। तो आइडलिक इडली, इडली खाओ शांत सुंदर बन जाओ। मैकाब, मैकाब कहते हैं डरावना को। मैकाब कहते हैं भयानक को। मैकाब मकबरा। मैकाब मकबरा। मकबरा कैसा प्लेस होता है? डरावना प्लेस। मकबरा कैसा प्लेस है? भयानक प्लेस। तो मैकाब मकबरा। मकबरा कैसा प्लेस होता है? डरावना प्लेस, भयानक प्लेस। मैकाब मकबरा। अब मकबरा से होकर गुजरना है रात के 12 बजे, गुजरने से पहले ही हनुमान चालीसा शुरू कर दोगे। तो मैकाब मकबरा डरावना प्लेस होता है। मोटिलिटी, मोटिलिटी कहते हैं गतिशीलता को। मोटिलिटी को लिंक कर लो मोटी लड़की। मोटिलिटी, मोटी लड़की। मोटी लड़की में गतिशीलता का भाव पाया जाता है ना। सुस्त होता होगा, मोटे जो लोग होते हैं सुस्त होते हैं। तो मोटिलिटी, गतिशीलता। मैसिनेशन, षड्यंत्र करना, चाल चलना। मैशिनेशन लिंक कर लो मशीन नेशन।
मशीन से एक देश से दूसरे देश पे आक्रमण करते हैं तो षड्यंत्र करते हैं। तो मैशिनेशन, मशीन नेशन, षड्यंत्र करना। एब्स्टिनेंस, परहेज करना। एब्स्टिनेंस, एब्सेंट। अब परहेज का मतलब क्या? बचना। तो एब्सेंट कर जाओ, बच जाओ। तो एब्स्टिनेंस, एब्सेंट। एब्सेंट कर गए, बच गए। तो एब्स्टिनेंस, एब्सेंट। एब्सेंट करके परहेज कर लिया, बच गए। नेक्स्ट वर्ड इज अक्लेम। अक्लेम का मतलब वाह वाह करना। अक्लेम का मतलब स्वागत करना। अक्लेम का मतलब अभिनंदन करना। अक्लेम, क्लेम। क्लेम क्यों कर रहे हो? स्वागत पाने के लिए। अक्लेम, क्लेम। अक्लेम फॉर क्लेम, क्लेम फॉर अक्लेम। यानी हम क्लेम क्यों किए? ताकि स्वागत नहीं हुआ मेरा। जैसे आप किसी गेस्ट के यहाँ जाते हो, आपको चाय और पानी नहीं पूछा, तो आप घर पे आके क्लेम करते हो कि मैं उसके यहाँ गया, खिलाया भी नहीं। तो आपने क्लेम किया उस पर, किस चीज़ के लिए? अक्लेम पाने के लिए, स्वागत पाने के लिए। चलिए बोलिए मेरे साथ, गलत, जरूरत से ज़्यादा। गलत, गलत बात, जरूरत से ज़्यादा। गलत, गलत बात, ज़रूरत से ज़्यादा। गलत, ज़रूरत से ज़्यादा। गैम्बिट, चाल। गैम्बिट, हर एक गेम चाल होता है। गैम्बिट, रिस्की एक्शन। गैम्बिट, गेम, चाल। गलीबल, भोला भाला। गलीबल, गलीब लोग, भोले भाले। गलीबल, गलीब लोग, भोले भाले। हेल्सियोन, खुशगवार। हेल्सियोन, हेलो कौन? हैप्पी सिंह। हेल्सियोन, हेलो कौन? हैप्पी सिंह। हेल्सियोन, हैप्पी। आइडलिक, शांत और सुंदर। आइडलिक, इडली, शांत और सुंदर। आइडलिक, इडली खाओ, शांत और सुंदर बनो। मैकाब, डरावना। मैकाब, मकबरा, डरावना प्लेस। मैकाब, मकबरा, डरावना। मोटिलिटी, गतिशीलता। मोटिलिटी, मोटी लड़की, गतिशीलता का भाव। मोटिलिटी, मोटी लड़की, गतिशीलता। मैसिनेशन, षड्यंत्र करना। मैसिनेशन, मशीनेशन, षड्यंत्र। एब्स्टिनेंस, परहेज करना। एब्स्टिनेंस, एब्सेंट कर जाओ, परहेज करना। एब्स्टिनेंस, एब्सेंट होकर परहेज करना। अक्लेम, स्वागत करना। अक्लेम, क्लेम करना, अक्लेम पाने के लिए। क्लेम फॉर अक्लेम, स्वागत। पेज पलट दो। बोलो, गलत का मतलब? गलत, गैम्बिट, गैम्बिट। गलीबल, गलीबल। हेल्सियोन, हेल्सियोन। आइडलिक, आइडलिक। मैकाब, मैकाब। मोटिलिटी, मोटिलिटी। मैसिनेशन, मैशिनेशन। एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस। अक्लेम, अक्लेम। जबरदस्त। इडियम्स एंड फ्रेज में आ जाइए। पुट वन शोल्डर टू द व्हील, पुट वन शोल्डर टू द व्हील, मुसीबत में किसी की मदद करना। पुट वन शोल्डर टू द व्हील, मुसीबत में किसी की मदद करना। अब पुट वन शोल्डर मतलब जैसे मान लो पुट रखना, शोल्डर कंधे को कहते हैं। अब मान लो नया नया तांगा था, अब किसी की शादी होकर जा रही थी, अब किसी ने देखा नहीं कि तांगे से व्हील निकल रहे हैं। कोई व्यक्ति था उसका हित ऐसी, वो देखा कि गिर जाएगा, पता नहीं दोनों का क्या हो जाएगा, उसने तुरंत अपना शोल्डर लगा दिया। पुट वन शोल्डर टू द व्हील, व्हील के बदले क्या लगा दिया? शोल्डर। यानी मुसीबत में मदद कर दिया, गिरने से बचा लिया। तो पुट वन शोल्डर टू द व्हील। बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना। बिल्ड बनाना, कैसल्स मतलब किला, एयर मतलब हवा। किला कहाँ बनाना चाहता है? हवा में। तो हवाई किले मतलब हवाई दुनिया में रहना, सपनों में जीना।
है ना जी। हवाई सपनों की दुनिया में रहना, हवाई किला कहीं बनेगा। रेन कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश ना। रेन का मतलब बारिश, कैसा बारिश है कि कुत्ते बिल्ली भी भाग रहे हैं। अगर छोटा मोटा बारिश हो तो कुत्ते बिल्ली भी आनंद लेते हैं पूंछ फैला के, लेकिन बारिश अगर मान लो तूफान हो तो वो भी जगह ढूंढते हैं छुपने को। अगर कुत्ता बिल्ली भाग रहा है समझो कि मूसलाधार बारिश। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, पुट अ स्पोक, स्पोक का मतलब हुआ छरी डंडा, पुट मतलब डालना, वंस व्हील, व्हील में चक्के। जैसे साइकिल पहले घर में आता था तो हम लोग खिल जाते थे कि साइकिल आया है बचपन में, कि साइकिल लगाया तो उछल के चढ़ गए, निकल गए बाहर लेकर के। अगर वो व्यक्ति साइकिल में लॉक लगाने का आता था, अगर लॉक लगा दिया तो फिर सोचो, फिर जाते थे कि अंकल चाबी देना, आपके लिए समोसे लाने। अगर दे दिया चाबी तो ठीक, अगर नहीं दिया चाबी फिर भी तो लंबा डंडा रखते थे, जैसे ही साइकिल चाहा घुसा दिया साइकिल चक्के में, है ना जी। तो क्या होता था, उसका सारे ताड़ी सारे व्हील में जो स्पोक होते थे टूट जाते थे। तो पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, किसी का चलता हुआ काम रोक देना, किसी का चलता काम रोक देना, किसी काम में रुकावट डालना, है ना। पुट डाल दिया हमने स्पोक, टूट गया, रुक गया कि नहीं। चलो याद हो गया सब कुछ। पूछना कितना है, N5। N5 में पहला वर्ड है ड्रैक्स। ड्रैक्स का मतलब बोलो। डॉर्मेंट का मतलब, डॉर्मेंट। ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन। एस्च्यू, यूलॉजी, यूलॉजी। इनिग्मा, इनिग्मा। एक्सीजेंसी, एक्सीजेंसी। एक्सटॉल, एक्सटॉल। फॉलेसी, फॉलेसी मतलब गैरुलस, बकबक करना। ठीक है, बहुत सुंदर। कितना लेसन पूछना, कितना आज है? अच्छा 3 पूछना है, 4 पढ़ाना है। बहुत बढ़िया बेटा, 4 तक पढ़ा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद वीडियो से आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहा था 3 4 5 लेसन करवा दूंगा, फिर आपको वीडियो से लिंक करना, ध्यान देना, ठीक है। तो लेसन 4 आपको मैं याद करवा दे रहा हूँ आज, ठीक है। चलो लेसन 5 4 पे ही फटाफट। इस कलर का बुक निकालिए। जो बच्चे मोबाइल में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे मोबाइल में पढ़ रहे हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिए। आप लोग की शिकायत है कि सर 11 बजे बैच में 6 पढ़ाते हैं, 5 बजे कम पढ़ाते हैं। ऐसी बात नहीं बेटा, जो बच्चे 11 बजे पढ़ते हैं वो जोश में, तुम लोग जोश में नहीं रहते हो और तुम लोग सुस्त रहते हो। और एक्टिव रहो, आज से देखो बढ़िया से पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेसन 4 निकालो इस बुक में से। एक्चुअली आपका बैच मोबाइल बैच भी चलता है ना, यहाँ के दिख नहीं, मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ, है कि नहीं। उस कैमरे के अंदर से बैठे हैं। लेसन 4 पे आइए। लेसन 4 में पहला वर्ड है अबर। अबर का मतलब होता है घृणा करना। अबर का मतलब नापसंद करना। एक व्यक्ति था, अब करना एक किताब लेके बगल में बैठिए और बैठ करके एक वर्ड बताता हूँ, उसको याद करिए, ठीक है ना। अब पहला वर्ड अबर। अबर का मतलब घृणा करना। घृणा का मतलब क्या, नापसंद करना। एक व्यक्ति था जो एक दूसरे से घृणा, अबर करने की उसे बुरी आदत थी। क्या करता, अबर करता था। उसके पास अबाउंड मात्रा में, अबाउंड मतलब प्रचुर मात्रा में संपत्ति थी। जब प्रचुर अबाउंड मात्रा संपत्ति थी, फिर भी वो और एस्पायर करता था। एस्पायर का मतलब इच्छा रखना, वो और भी इच्छा रखता था और पैसा कमाने के लिए लोगों को बिगुल करता। बिगुल का मतलब होता मन बहलाना। बिगुल मतलब मन बहलाना। वो दूसरे से अभर करता, दिखाने के लिए सबका जी बहलाता, अभर करता। अभर मतलब जी बहलाना। लोग उसको कमेंट करते। कमेंट मतलब तारीफ, प्रशंसा। लोग उसकी प्रशंसा करते, बड़ा अच्छा आदमी है। वो सबकी बात कंप्लाई करता था। कंप्लाई के मतलब पालन करना। कंप्लाई के मतलब
पालन करना। लोगों ने एक डाटा निकाला, डाटा कहते हैं आंकड़ा को। लोगों ने एक डेटा निकाला, आंकड़ा निकाला कि भाई आदमी तो बड़ा अच्छा है, सबकी बात मानता है, सबके लिए बिगुल करता है, इसके पास अबाउंड मात्रा में संपत्ति भी है ना। और वो लोगों ने एक डाटा निकाला कि बड़ा अच्छा आदमी है। लेकिन जैसे ही आंकड़ा बोला कि भाई देखिए आपका डाटा है कि आपका आंकड़ा है, आप इतना कमाते हो, आप ये काम करते हो, आप बड़े अच्छे आदमी हो। लेकिन उसका क्या दिमाग में आया कि पूरे डाटा को उसने डिक्लाइन कर दिया। क्या कर दिया? डिक्लाइन का मतलब अस्वीकार कर दिया, बोला गलत तुम लोग निकाले हो। ठीक है, तो लोगों ने डिसिसिव लेकर, मतलब निर्णय लेकर, डिसिसिव मतलब क्या होता है? निर्णायक। लोगों ने डिसिसिव एक्शन लिया और एक्शन लेकर के उसको छोड़ दिया। बोला कि ये किसी काम का नहीं है, मैं सत्य बात बोलता हूँ, तो कहता किसी काम, मतलब अस्वीकार कर दिया। जब लोग उससे मिलना जुलना बंद कर दिया तो उसके आय के सोर्स बंद हो गए। उसके आसपास का इन्वायरमेंट मतलब वातावरण, आसपास का इन्वायरमेंट खराब हो गया, वातावरण, उसका दुनिया एक्सटिंक्ट हो गया था। एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त। नहीं होता समटाइम्स कि आप किसी से बिछड़ जाते हो अपनों से, तो कमरे पे जाते हो तो कमरा काटने को दौड़ता होगा, लगता है जैसे दुनिया उजड़ गई, किसी काम का दुनिया रहा नहीं अब, न खाने को मन, न पीने को मन, न रातों में नींद, न दिन में चैन। तो दुनिया क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त, मर जाना, समाप्त हो जाना, दुनिया में बचना ही नहीं अब। जैसे गौरैया वगैरह देखो, स्पैरो आज नहीं दिखता, आजकल एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया। तो दुनिया उसकी एक्सटिंक्ट हो गई। उसने सोचा क्यों ना एक फैबुलस पार्टी दूं, शानदार पार्टी दूं, ताकि लोग फिर से मुझे चाहने लगे। तो उसने एक बहुत बड़ा फैबुलस पार्टी दिया, शानदार पार्टी। लेकिन सारा प्रयास फ्यूटाइल हो गया। सारा प्रयास फ्यूटाइल मतलब बेकार हो। उसने सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हारमोनियस तरीके से सोचना होगा, शांतिमय तरीके से। उसने हारमोनियस से सोचा, इम्पार्शियल होकर, इम्पार्शियल कहते हैं निष्पक्ष को, किसी का पक्ष लेकर नहीं, इम्पार्शियल, निष्पक्ष मतलब अनबायस्ड। वो अनबायस्ड होकर के जो है सोचा, इम्पार्शियल सोचा, निष्पक्ष को सोचा। उसके दिमाग में एक प्रोसेस, एक प्रोसीजर पर, प्रोसेस देखो, प्रोसेस और प्रोसीजर में अंतर समझो। प्रोसेस कहते हैं विकास को, जैसे, और प्रोसीजर कहते हैं फॉर्मूला को। प्रोसीजर कहते हैं फॉर्मूला को और प्रोसेस कहते हैं विकास को। कैसे? अंतर समझिए। जैसे चावल, दाल, पानी रखा हुआ है, तो चावल बनने का फॉर्मूला है भाई कि चावल में पानी डालो, दाल डालो तो बन जाएगा चावल। अब उसको अरे कुछ भी बन जाएगा ना। अब उसको कुकर में डाल के चढ़ा दिया तो क्या हो गया? प्रोसेस हो गया। क्या हो गया? प्रोसेस हो गया। तो प्रोसेस में तो प्रोसीजर फॉर्मूला होता है और प्रोसेस उसका विकास होता है। तो खाना बनना जो शुरू हो गया वो उसका प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। तो उस प्रोसीजर पर प्रोसेस कर रहा था, विकास कर रहा था, और जैसे ही सोच रहा था वो बिस्तर पर रिक्लाइन हो गया। रिक्लाइन मतलब कभी कभी नहीं होता, जब सोचते हो कुछ ज़्यादा तो सोचते ही आंखें लग जाती है, तो सोचने लगा तो बिस्तर पर लेट गया, अपने आप नींद आ गई, रिक्लाइन हो गया, लेट गया, झुक गया। तो उसने सपने में देखा कि मेरा जो सबमरीन व्यापार है, सबमरीन कहते हैं समुद्री को, सबमरीन मतलब नॉटिकल, समुद्री, जो समुद्री व्यापार चलता है, पानी के भीतर में व्यापार, ट्रेड चलता है, वो सबट्रेनियन हो गया है, मतलब खाली हो गया है। सबट्रेनियन मतलब खाली हो जाना, भूमिगत हो जाना, हॉलो हो जाना, इम्पटी हो जाना। तो खाली हो गया है। फिर नींद खुली, फिर भागता हुआ गया नदी किनारे, क्या हो रहा है। ठीक है, अब चलो मेरे साथ बोलो, अभर, घृणा करना, अभर, नापसंद करना, अबाउंड, प्रचुर मात्रा में, अबाउंड, ज़्यादा मात्रा में,
अबाउंड प्रचुर मात्रा में, एस्पायर इच्छा रखना, एस्पायर चाहना, बिगुल मन बहलाना, बिगुल जी बहलाना, कमेंड तारीफ करना, कमेंड प्रशंसा करना, कमेंड प्रशंसा, कंप्लाई पालन करना, कंप्लाई करना पालन करना, डाटा आंकड़े, डेटा आंकड़े, डिसिसिव निर्णायक, डिसिसिव एक्शन निर्णायक एक्शन, डिक्लाइन अस्वीकार करना, डिक्लाइन मना करना, डिक्लाइन अस्वीकार, इन्वायरमेंट वातावरण, इन्वायरमेंट वातावरण, एक्सटिंक्ट विलुप्त, एक्सटिंक्ट मरा हुआ, एक्सटिंक्ट विलुप्त, फैबुलस शानदार, फैबुलस पार्टी शानदार पार्टी, फ्यूटाइल व्यर्थ, फ्यूटाइल बेकार, फ्यूटाइल बेकार, हारमोनियस शांतिमय, हारमोनियस मधुर, इम्पार्शियल निष्पक्ष, इम्पार्शियल निष्पक्ष, प्रोसीजर प्रक्रिया, प्रोसीजर प्रक्रिया, प्रोसेस प्रक्रिया विकास, प्रोसेस प्रक्रिया विकास, रिक्लाइन लेट जाना, रिक्लाइन लेट जाना, सबमरीन पानी के भीतर, सबमरीन समुद्री, सबट्रेनियन खाली करना, सबट्रेनियन भूमिगत, सबट्रेनियन खाली करना। ठीक है, अब इसको लिख करके पर्ची में लगा लेना है और पॉकेट में डाल लेना है। इस 20 वर्ड्स को बिना वोकैबुलरी का बेटा जीवन नहीं है। और आज ज्वाइन किया तो आज 4 ही पढ़ो, 1 2 3 छोड़ो, जो पढ़ा जाए उतना ही पढ़ना आपको, पीछे वाला छोड़ दो, बाद में हो जाओ। अब लेसन 3 पूछना है ना, 3 की 2 3, चलो बोलो मिलकर। अर्डेंट का मतलब जबरदस्त, अवार्ड का मतलब पूछने की जरूरत है, इमिग्रांट इमिग्रांट जबरदस्त, रिवार्ड का मतलब, ट्रिवियल का मतलब, तुम लोग बोलो मोबाइल बच, मोबाइल तुम लोग पढ़ते नहीं हो, अब ध्यान नहीं दे रहे हो। आजकल जितना पूछा जाए तुम लोग मोबाइल में खड़े हो जाओ और वहां देखने का प्रयास करो, मोबाइल में नहीं, मोबाइल लेके है कि नहीं। बोलो रेफरेन फ्रॉम, परहेज करना, बहुत सुंदर। सबसे पीछे से 2 बच्ची खड़ी हो जाओ, बोलो इंसुलेट और आइसोलेट में क्या अंतर है। जबरदस्त तैयारी, बहुत बढ़िया। बोलो बच्चे, रिमोट का मतलब, ट्रिवियल का मतलब तुच्छ, ट्रेंड का मतलब ट्रेंड, हाँ, टेम्परामेंट, बैठ जाओ, बहुत सुंदर। अब YouTube पे हमने इसका फोटो बना के भी डाल दिया हुआ है, कल सुबह डालूंगा। चलो यहाँ से 2 खड़े हो जाओ, आगे से पढ़ा है ना, क्यों पढ़ा है ना बाबू। बोलो स्पॉन्टेनियस का मतलब, स्पॉन्टेनियस एक्शन नहीं बोलता, जंगलीपन मनमानी। बोलो ट्रेट और ट्रेंड में क्या अंतर है। नहीं लिया, किताब लिया नहीं, आज लिया है, बैठो। आगे से तीनों खड़े हो जाओ। बेटा एक बच्चा मेरे पास पढ़ो चाहे 1000 बच्चा पढ़ो, पूछूंगा सबसे, है ना। जितना पढ़ेगा सिलेक्शन उसी का होगा, जब तक नहीं पूछूंगा तुम पढ़ेगा नहीं। और कोचिंग में क्या होता है, पूछता ही नहीं, नहीं पूछे बच्चा पढ़ता ही नहीं है, सिलेक्शन कहाँ से होगा।
बोलो, रिवार्ड और अवार्ड में क्या अंतर है? टर्बुलेंट का मतलब इमिग्रांट, अर्डेंट, पीछे से दोनों खड़े हो जाओ, तीनों हो जाओ। बोल बच्चे, टेम्परामेंट का मतलब, टेम्परामेंट स्वभाव। रिक्विजिट का मतलब, ऐसे नहीं, बैठो। चलो ये टोपी वाला तीन खड़े हो जाओ, इस पर हो, यहाँ आगे, हाँ भाई, हाँ खड़े हो जाओ तीनों, हाँ तीनों खड़े हो जाओ। बोलो, पढ़ क्या है? क्यों क्यों नहीं बुक है? आज बुक लोगे? अब इतना दिन छूट रहा है तुम्हारा, अब पढ़ के नहीं आया क्या बताएगा, है ना? बेटा पढ़ करके डेली आइए, जब तक नहीं पढ़ोगे काम नहीं चलेगा। तुम दोनों पढ़ाना है जी, पढ़ाना है। बोलो, ट्रेड और ट्रेंड में क्या अंतर है? ट्रेंड फैशन नहीं बोलते, आजकल ट्रेंड में है, कपड़ा पहनते ना हो तो ट्रेंड में है कि नहीं? बैठो, ज़्यादा टॉर्चर नहीं करूँगा, भाग जाएगा फिर। ज़्यादा पूछ, पहले क्या करता था ना कि बच्चों से नहीं पूछा तो जबरदस्त डांट लगाता था। अब देखा कि बैच में बच्चे कम होने लगे, क्या बात है भाई, तो पता चला कि बच्चा पूछने से भागता फिर रहा है, जो पैसा दे दिया वो भी नहीं आ रहा है, जो नहीं दिया तो भागा ही भागा कि बाप यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा। तो मुद्दा ये है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास आओ तो कमर कस लो कि अंग्रेजी पढ़ लेना है। ये नहीं कि रुपया दिया और कोचिंग ज्वाइन कर ले, बेटा तो रुपया देने वाला कमी है, पहले कन के सिलेक्शन थोड़ी होगा उसका। कोचिंग में जाओ ना, यहाँ तो कम से कम बैठने की जगह मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कोचिंग बैठने की जगह नहीं तुमको मिलेगा। भेड़ की तरह बच्चा बैठा हुआ है, इस तरह कि क्या वहां अमृत पे बट रहा है। सुबह शाम तो बच्चा से पूछो पढ़ क्या रहा है। जब मैं एक बार यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मेरा एक परम मित्र था उस समय का, अब तो करूँ नल्ला है, तो मित्र था, तो वो कहा करता कि हमको बड़ा सलाह देता था कि ये पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। हम ये सही कह रहा होगा ये चीज़। जब उसी के सब्जेक्ट से ही हमने पूछा कि क्या होता है भाई, तो ई कहाँ से पूछ रहा है? हम कि जहाँ से कहा था पढ़ने को वहीं से पूछ रहा हूँ। तो नियम क्या था कि वो आज तक पढ़ा ही नहीं था कुछ भी, बस खाली सलाह देने का बाबा था। वो खाली बोली का खाता था। 10 बच्चा से रोज मिलता था, बिना उसको सलाह दिए चैन ही नहीं था उसको। यहाँ पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, ये किताब, 10 किताब का नाम रटा हुआ था, ये किताब, वो किताब, उस कोचिंग, इस कोचिंग, उस कोचिंग, ये काम करता था वो। हैं? सब जगह मिलेगा तुमको, मुखिया नहीं, सब जगह मिलेगा। अब वो लड़का परेशान, तो 1-2 महीने बाद फिर उसको हमने हाथ जोड़ के अलग कर लिया उसके साथ। हम कि नहीं पढ़ेगा ना पढ़ने देगा ही। जब पढ़ो तो क्या पढ़ो, चलो कुछ और करके आते हैं, और ना पढ़ो तो ये पढ़ना चाहिए। समझ लो बात को। वही हाल यहाँ टीचर का है, सेम कंडीशन। टीचर कहेगा तुम लोग पढ़ता नहीं है, सब बेवकूफ़ हो, तुमको ये नहीं आता, वो नहीं आता। जब पूछने जाओ कि सर ये बताइए कैसे बात, क्लास में आना, मिलने के लिए कहो तो मिलेगा भी नहीं, महीने गुजर जाएंगे। तो पहले आप अपनी औकात में रहिए। औकात व्यक्ति को नहीं पता है, चल अब तैयारी शुरू कर देते हैं। औकात समझिए कि आपका लेवल क्या है, औकात बढ़ाने का प्रयास करिए। अगर नॉलेज बेसिक कम है तो बेसिक से पढ़िए, एडवांस आता है तो एडवांस पे ज्वाइन करिए, जहाँ ज़रूरत है वहीं से क्लास शुरू करिए, तब आपका लेवल हाई होगा। बस मेरे हो, क्योंकि सर्विस नौकरी जो है डिमांड करती है आपसे कुछ। आपको नौकरी क्यों लगेगा, इसे विचार करिए। आप काबिल हैं, क्या दुनिया नाकाबिल है? आपका सिलेक्शन क्यों हो, एक क्वेश्चन में से पूछो कि तुम्ही को एसएससी क्यों चुन ले, तुम्ही को बैंक क्यों चुन ले, तुम्ही को एसबीआई पीओ क्यों बना दिया जाए। आखिर ऐसी तो उसमें क्या खासियत है कि बाकी जो 4 लाख बच्चा फॉर्म भरा है, 10 लाख फॉर्म भरा है, उसका क्यों ना हो भाई, तुम्हारा क्यों हो? तो प्रकृति उसी को देती है जिसको सबसे अधिक ज़रूरत होता है।
और जो सबसे अधिक मेहनत करने को तैयार होता है। ये जान लो, जो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है उसके लिए प्रकृति भी नतमस्तक हो जाती है। इसलिए आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाएं। ये वोकेबलरी क्या है? तो खिलौना है, इसको तो ही हवाबाजी पी करके आ जाएं आप रास्ते में। कंसंट्रेशन हाई, नौकरी का हवा मिल जाएगा। ये वोकैब मैं करवा रहा हूँ, इससे मेरा क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों पूछ रहा हूँ तुमसे? भगाने के लिए नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ताकि बताओगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं बताओगे ये भ्रम जाल में पड़े रह जाओगे। टीचर का चक्कर बड़ा ख़राब है बेटा। कोचिंग करने से रिजल्ट नहीं होता, रिजल्ट तुम्हारे पढ़ने से होगा। मेरे पास तुम मत पढ़ो, लेकिन जैसे बता रहा हूँ तुम करो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बस मेरा ना, मेरा नोट्स ले लो, मटेरियल ले लो। मेरा नोट्स बहुत अच्छा बना हुआ है, 2000 मिलता है, सारा नोट्स ले लो। घर पे 4 घंटा अंग्रेजी पढ़ो नोट्स के साथ। ऑनलाइन क्लास तुम घर बैठे कर लो। मेरा मोबाइल खोलो, यहाँ आने की जरूरत भी नहीं। मोबाइल खोलो, सारा बैच जो पढ़ा रहा हूँ सेम तुमको मिल जाएगा। घर बैठ के पूरा क्लास कर लो अगर डेडिकेशन है तो। क्योंकि मुझे पता है घर बैठ के पढ़ाई नहीं होता, तभी तुम दिल्ली आए हो। अगर दिल्ली आए हो तो मेरे साथ पढ़ो। बस मेरे दिल्ली रहने की दिक्कत है, घर जाओ, मेरा मोबाइल बैच कर लो। उसी मोबाइल को टीवी में लगा दो, टीवी में बड़ा फोटो आता रहेगा। जैसे क्लास यहाँ कर लो, सेम क्लास लाइव घर पे कर लो, मोबाइल में बैठ कर। तो ऐसे भी क्लास कर सकते हो। लेकिन जब दिल्ली आ गए हो, जब ऑफलाइन कर रहे हो, तो इस बैच को ऐसा मधुर बना लो कि सारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, तभी आप बेहतर कर पाओगे। बस समझ गए बात को। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे नाउन, जेंडर, और जेंडर में लास्ट टूल कौन सा था? जल्दी बताइए। पार्सोनिफिकेशन के बाद नहीं कुछ हुआ था? नहीं हुआ था। चलिए, अब जेंडर जहां से लास्ट किया था वहीं से शुरुआत करें। और जो बच्चे आज फर्स्ट डे आए हैं वो 10 मिनट के बाद पढ़ेंगे। 10 मिनट बाद शुरू करूंगा नाउन नंबर, वहां से नया टॉपिक शुरू होगा, तब वो पढ़ेंगे। तो नाउन जेंडर शुरू करिए। जो बच्चे पहले क्लास के थे वो नाउन जेंडर पहले खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, शिप्स एंड कंट्रीज। शिप्स, SHIPS, शिप्स and countries are treated as feminine gender. Ships and countries, शिप कहते हैं पानी वाले जहाज को, और कंट्रीज कहते हैं देश को। तो शिप एंड कंट्रीज आर ट्रीटेड एज फेमिनाइन जेंडर, यानी शिप को और कंट्री को फेमिनाइन जेंडर ट्रीट करना। मतलब बोलो, इंडिया के साथ इट लगाओगे कि हर लगाओगे? हर लगाओ। जैसे क्वेश्चंस लिखो, इंडिया इज प्राउड ऑफ, इंडिया इज प्राउड ऑफ डॉट डॉट, इंडिया इज प्राउड ऑफ डॉट डॉट हेरिटेज, HERITAGE, हेरिटेज एंड कल्चर, हेरिटेज एंड कल्चर, HERITAGE, हेरिटेज एंड कल्चर, CULTURE। इंडिया इज प्राउड ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर। बोलो, ऑप्शन ए में लिखो इट, ऑप्शन बी में लिखो इट्स, ऑप्शन ए में लिखो इट, ऑप्शन बी में लिखो इट्स, ऑप्शन सी में लिखो हीज, सी में लिखो हिज, और डी में लिखो हर। ऑप्शन ए में इट, ऑप्शन बी में इट्स, ऑप्शन सी में हिज, ऑप्शन डी में हर। बोलो क्या लगेगा? हर लगेगा ना, पर ही पढ़ाई दिया। तो इंडिया इज प्राउड ऑफ हर हेरिटेज। अब जो बच्चा इसको नहीं जानेगा कि फेमिनाइन जेंडर है, वो क्या लगा देगा? इट्स लगा देगा। सोचेगा इंडिया तो एक नॉन लिविंग वर्ड है, इट्स लगा दो। तो गलत हुआ कि नहीं होगा? रूल समझ में आया? एक एग्जाम्पल लिखो शिप का। देखो, द शिप हैज लॉस्ट, द शिप, SHIP, द शिप हैज लॉस्ट, द शिप, SHIP, द शिप हैज लॉस्ट, LOST, द शिप हैज लॉस्ट मेनी, द शिप हैज लॉस्ट मेनी डॉट डॉट क्रू, CREW, मेनी ऑफ ही कर सकते हो, मेनी ऑफ
हर क्रू, तो फिर क्या आ जाएगा वहाँ, हर आ जाएगा ना, तो मेनी ऑफ हर क्रू। यहाँ तो बच्चे को दिक्कत है। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा जब पहले मैं आपको 2 एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, द आर्मी नोज, द आर्मी नोज, KNOWS, द आर्मी नोज, KNOWS, द आर्मी नोज ड्यूटी। अब देखो द आर्मी नोज, यहां पे क्या लगाऊं, हिज लगाऊं, हर लगाऊं, इट्स लगाऊं, देयर लगाऊं। द आर्मी नोज हिज ड्यूटी, हर ड्यूटी, इट्स ड्यूटी, देयर ड्यूटी। तो कितने बच्चे हिज लगाएंगे, हिज ड्यूटी? कितने बच्चे दियर लगाओगे? कितने बच्चे हर लगाओगे? अब बताओ, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फैक्ट है, इसको दिमाग रखना पड़ेगा। क्यों भाई? भाई आर्मी है तो व्यक्ति का समूह नहीं जी, तो या तो हिज लगाते, हर लगाते, दियर लगा, चलता भी काम। इट्स क्यों लगा रहे हो सर? तो फैक्ट याद रखो, अगर कलेक्टिव नाउन जो पढ़ाया हूँ, क्या क्या पढ़ाया हूँ, आर्मी, ज्यूरी, पार्लियामेंट, कोई पढ़ाया हूँ, पब्लिक, अगर वो सिंगल बॉडी के रूप में काम कर रहा हो, जो पढ़ाया था पिछले क्लास में, ये सब फैक्ट एग्जाम में यही सब काम आएगा। आम इंसान सोचेगा आर्मी मतलब व्यक्ति का समूह है, लगाओ दियर। अरे लगाने से काम चलेगा, फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों ने पढ़ो, समझ रहे हो? तो इस रूल को हिंदी में लिख लो, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यदि सिंगल बॉडी के रूप में काम कर रहा हो, कलेक्टिव नाउन यदि सिंगल बॉडी के रूप में काम करता हो, कलेक्टिव नाउन यदि सिंगल बॉडी के रूप में काम करता हो, कलेक्टिव नाउन यदि सिंगल बॉडी के रूप में काम करता हो, तो इसके साथ इट्स का प्रयोग करते हैं, ITS। कलेक्टिव नाउन यदि सिंगल बॉडी के रूप में काम करता है तो इसके साथ इट अब्लिक इट्स का प्रयोग करते हैं, IT इट या इट्स का प्रयोग करते हैं। और यदि यह प्लूरल जैसा काम करता है, और यदि यह प्लूरल जैसा काम करता है तो इसके साथ दियर का प्रयोग करते हैं, THEIR। और यदि यह प्लूरल जैसा काम करता है तो इसके साथ दियर का प्रयोग करते हैं, THEIR। आपको सर दियर का एग्जाम्पल दे दीजिए, तो दियर का एग्जाम्पल लिख लो आप लोग फटाफट। यदि यह सिंगल बॉडी के रूप में काम करता है तो इट या इट्स का प्रयोग, और यदि प्लूरल सा काम करता है तो THEIR, दियर का प्रयोग। एक एग्जाम्पल लिखो, द ज्यूरी, द JURY, ज्यूरी वर डिवाइडेड, द ज्यूरी वर डिवाइडेड, DIVIDED, the jury were divided in their opinion, the jury were divided, DIVIDED, in their, THEIR, opinions, OPINIONS, the jury were divided in their opinions। अब देखो ज्यूरी हो गया कलेक्टिव वर्ड, वर लगा दिया, डिवाइडेड कर दिया, तो डिवाइड मतलब बटा हुआ, तो ज्यूरी वर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस। अब ओपिनियंस भी प्लूरल, डिवाइडेड भी प्लूरल, तो बोलो दियर आएगा कि नहीं आएगा? अब यहीं पे मैं कर देता कि ज्यूरी वाज यूनाइटेड, तो क्या होता, इट्स हो जाता। तो ज्यूरी वाज यूनाइटेड इन इट्स ओपिनियन, डिवाइडेड कर दिया तो दियर ओपिनियन। बात समझा बच्चे? ये बात समझना था। ये था हम लोगों का नाउन जेंडर, पिछले क्लास का बचा हुआ पार्ट। हम लोग नाउन टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत ही बेसिक से, और बेसिक के तहत हम काम करें तो अगला टॉपिक हम लोग का नाउन नंबर। एक बात बताऊं आपसे, जितने भी संस्थान होते हैं वो नाउन नंबर को ही नाउन समझते हैं। यहीं से नाउन की शुरुआत होती है।
और हमने जो अब तक आपको बेसिक पढ़ाया वो लोग ना पढ़ना पसंद करते ना पढ़ाना पसंद करते। क्यों? अब जबकि बताओ सच्चाई तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते जो पढ़ाया आपको। जैसे हमने पढ़ाया प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। तो ये सब नाउन हम लोग सोचते हैं कि कॉमन नाउन तो सबको आता है, मटेरियल नाउन सबको आता है, उसमें क्या पढ़ना। लेकिन आपको पता चलेगा होगा क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, खैर अब जो बातें हो गई सो हो गई। अब आज से शुरू करते हैं नाउन नंबर। नाउन नंबर का मतलब ये हुआ कि भाई इस दुनिया में जितने भी नाउन हैं ये दो ही तरह के हैं। एक नाउन को हम काउंट करते हैं, इसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। जिसको हम काउंट नहीं करते उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल। अगर नाउन काउंटेबल हो तो हमने एक बात कहा था कि तुम्हारा प्रॉपर नाउन काउंटेबल होगा, तुम्हारा कॉमन नाउन काउंटेबल होगा और तुम्हारा कलेक्टिव नाउन काउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल की बात करें, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन का मतलब नाउन है ना, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल करो, अब्स्ट्रैक्ट करो, ठीक है यहाँ तक। अब ये सारे नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल, अच्छी बात है। अब हमने एक बात कहा था कि जो नाउन प्रॉपर होता है, राइट, कॉमन होता है, कलेक्टिव होता है, राइट, मटेरियल होता है, अब्स्ट्रैक्ट होता है। तो हमने एक बात कहा था बेटा, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट इन दोनों में एक बात कहा था कि इनके साथ प्रायः नॉर्मली नो आर्टिकल, यही कहा था। दूसरी बात कहा था कि जो मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट होता है यानी अनकाउंटेबल होता है वो आजीवन होता है, क्या सिंगुलर, वर्ब भी क्या लेता है सिंगुलर। तो हम लोगों को अनकाउंटेबल जो है पढ़ा चुका हूं आपको कि मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, डिटेल पढ़ा दिया था। अब यहाँ पे हम लोग सीधा पढ़ना क्या है कि नाउन आखिर जो काउंटेबल है, बताओ इसको। यहाँ जो आपका नाउन काउंटेबल है, काउंटेबल शुरू होता है हमेशा वन से। वन, कोई भी चीज वन हो तो इसको कहते हैं हम सिंगुलर। सिंगुलर क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। इसे शॉर्ट में कहना SCN। जो नाउन एक से ज्यादा वन प्लस हो उसे कहते हैं प्लूरल। प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसको कहते हैं PCN। अब अगर नाउन तुम्हारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्या है बाबू, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, SCN है, तो इसके साथ आर्टिकल जरूर लगाना। यानी तुम लिख सकते हो आर्टिकल प्लस SCN। इसके साथ आर्टिकल मत लगाना, नो आर्टिकल। फाइन। तो हमने कहा यहाँ पे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन अगर वन हो तो उसको कहना सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसको शॉर्ट में सिंगुलर में SC काउंटेबल ए नाउन। इसके पहले आर्टिकल लगाना। अब आर्टिकल ए हो, एन हो, द हो, ART मतलब आर्टिकल। आर्टिकल समझते हो ND, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो आर्टिकल लगेगा। यहाँ हमने कहा वन प्लस तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, PCN, P से प्लूरल, C काउंटेबल एन नाउन, नो आर्टिकल। यहाँ हमने कहा नॉर्मली नो आर्टिकल, किसके साथ, इन दोनों के साथ, नॉर्मली नो आर्टिकल। आर्टिकल नहीं लाएंगे, सिंगुलर होगा, वर्ब भी क्या लेगा सिंगुलर, SING सिंगुलर, V मतलब वर्ब, ए होगा सिंगुलर। उतार रहे इसको, कहीं भी डाउट हो पूछ लेना बच्चे। उतार लिया।
ये सब तुम लोगों को लिखा भी मिल जाएगा प्रिंटेड नोट्स में भी, और क्या मिल गया होगा भी। नाउन का बुक नहीं मिला है तो नोट्स में तो है ये, पलट के देखने का मौका नहीं मिला होगा। कुछ पलटा भी करो, है कि नहीं मेरा बच्चे। घर में सामान पड़ा हुआ है, अब बाहर झांक रहा है क्या है दुनिया। सब घर में पड़ा हुआ है। हम लोग पढ़े नाउन नंबर, देखो गौर से, अभी नाउन नंबर 2 चीज पढ़ना हम लोगों के बाबू। एक पढ़ना आपको एशियन, और एक क्या पढ़ना तुम्हें, एशियन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और पी से मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल, ये हमेशा 1 होगा, ये 1 प्लस होगा। अब आपको जब पढ़ाया होगा नाउन कॉमन नाउन, तो उसमें एक बात कहा था कि दुनिया के सारे नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर। उसको प्लूरल हम बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए, राइट। यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए रूल्स काम करेगा। क्या काम करेगा, रूल्स, नियम कानून काम करेंगे। क्योंकि अपने मन से काम हो, भाई बॉय है, बॉय में तुमने लगा दिया एस, मैंगो है लगा दिया ईएस। अब एस एस काम नहीं किया तो तुमने कर दिया नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, डबल कर दिया उसको। अब बोलो ऐसा करने से ये सारे फॉर्म प्लूरल हुए कि नहीं हुए। अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न उठेगा कि सर कहाँ लगाऊंगा यस, कहाँ लगाऊंगा यस, और कहाँ करूंगा डबल। तो डबल में कोई नियम नहीं, जहां मन करे डबल कर दो, राम एंड श्याम। राइट। लेकिन एस कहाँ लगाऊं सर, तो 90% नाउन में एस लगा दो। जो तुम्हें दिख रहा हो, जैसे पेन पेन्स, टेबल टेबल्स, बिल्डिंग बिल्डिंग्स, बोर्ड बोर्ड्स, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स। 90% of the nouns form their plural by adding s to the end of singular countable noun। 90% नाउन में क्या लग जाएगा, क्या करने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। ओनली 10% ऑफ द नाउन्स, मात्र इस दुनिया में 10% ऐसे हैं, 100 में 10 वर्ड ऐसे हैं जिनमें क्या लगाते हैं। जैसे मैंगो का मैंगोस, तो उनका बनावट अलग होगा, उनका स्ट्रक्चर अलग होगा, वर्ड का पहनावा। जैसे मैंगो अंतिम में ओ लेटर है, इसका मतलब जिसके भी अंत में ओ होगा ये लगाएंगे। कुछ ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। तो अब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। यहां तक उतार लिया, इसको उतार लिया तो फिर लिखो रूल्स, उतार लो। दिख रहा है ना। नाउन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा बढ़िया से करेंगे इसको हम लोग, धीरे धीरे चलना पड़ेगा, आराम आराम से समझते हुए समझाते हुए तभी काम चलेगा। मेरा तो बच्चे, तो हमने अब हेडिंग बना लो कि रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम और कानून। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, पहला रूल पे ध्यान दीजिए। अब आपको पढ़ना है कि 90% नाउन में हम एस लगाते हैं, तो पहले क्यों ना हम 90% ही पढ़ लें। तो 90% को अंग्रेजी में कहते हैं मोस्ट। मोस्ट ऑफ द नाउन्स,
मोस्ट ऑफ द नाउन्स, इसका हिंदी हुआ कि 90% नाउन। मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म, ध्यान देना फॉर्म है, फ्रॉम मत लिखना। फ्रॉम का मतलब होता है से, ये है फॉर्म मतलब रूप, यानी मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म। डियर, देयर नहीं, THERE नहीं, देयर मतलब होता है सब्जेक्ट वहाँ, यह है डियर मतलब उनके। तो मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म दियर प्लूरल, मतलब अधिकतर नाउन के बनाते हैं प्लूरल, फॉर्म दियर प्लूरल बाय एडिंग एस। मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म दियर प्लूरल बाय एडिंग एस। सिंपल, एक साइड में सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल। एग्जाम्पल सर जो मन कर लिख दो। बॉय, पेन, कैट, फैन, गर्ल, हजारों लिख लो जो तुमको दिमाग आता है। बुक, टेबल, चेयर सब लिख लो। तो बॉय का क्या हो जाएगा, पेन का, कैट का, जितना मन कर लिख दो उतना। तो बोलो 90% अंग्रेजी आ गया। अब पढ़ना कितना परसेंट है, 10%। अब 10% देख ले फटाफट। अब जो है जब सर ने कहा कि 90% में एस लगाते हैं, तो अब पढ़ना है मोस्ट ऑफ नहीं, सम ऑफ। मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं। कितना नाउन, कुछ नाउन, 2 4 5, है ना जी, बिल्कुल रिलैक्स होके। तो दूसरा कहता है कि सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द विच एंड विथ, जिसका अंत होता है। सम ऑफ द नाउन्स विच एंड विथ एस, जिसका अंतिम लेटर एस हो। एस एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड, एक्स एंड जेड। अब ऐसा पहनावा हो गया कि भाई जिस शब्द के अंतिम में इसमें से कोई एक दिख जाए, जेड, फॉर्म दियर प्लूरल। फॉर्म दियर प्लूरल बाय एडिंग एस। तो बोलो उसमें क्या लगाएंगे बच्चे, हम ES लगाएंगे। फॉर्म दियर प्लूरल बाय एडिंग ES। कोई बड़ा चीज तो नहीं है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर फटाफट। अब यहाँ पे CH थोड़ा सा परेशान करेगा, देखते हैं इसकी परेशानी दूर करता हूँ। CH, अब बताना बच्चे CH परेशान क्यों कर रहा है। यहाँ पे करें कुछ नाउन ऐसे होते जो इससे अंत होता है, ठीक है भाई। अब बोलो CH का साउंड ओरिजिनल चा होता है कि नहीं, परेशान किया नहीं किया। लेकिन CH को अगर का पढ़ना हो तो परेशानी हुआ कि नहीं हुआ। CH को अगर श पढ़ना हो तो परेशानी होता कि नहीं होता। यानी CH को पढ़ते क्या हम लोग चा, तो CH को चा पढ़ते हैं। अब CH का साउंड चा हुआ तो वह ओरिजिनल, तो तुम यहाँ प्लस करके ES लगा देना। और इस ES को पढ़ना ES नहीं, तुम पढ़ना ज, इज। ये नुक्ता लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, नुक्ता। नुक्ता का मतलब होता है ज, नुक्ता यहाँ पे लगेगा। उर्दू में नुक्ता बोलते हैं इसको। इसका होता है, इसका मतलब होता है वाइब्रेटिंग साउंड। जो लड़का मुस्लिम होगा उसको पता होगा क्या होता है। इसको बोलते हैं ज, ज। ये होता है ज, गोज, होता है गोज, वाज। वाइब्रेटिंग साउंड बोलते हैं इसको ज। तो क्या पढ़ेंगे इसको, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे BENCH, बेंच। इसको बेंच पढ़ते हो, बैंक पढ़ते हो, च ना। अब बनाते हैं प्लूरल,
BENCHES। अब एक लड़का पढ़ेगा बेंचेस, तो बेंचेस गलत साउंड है, तुम जो पढ़ लो साउंड गलत है, पढ़ना है तुम्हें बेंचेस। क्या पढ़ना है? बेंचेस। ठीक है, साउंड रियल साउंड इसका है। तो मैं आपको रियल साउंड, क्योंकि टीचर के नाते मैं आपको रियल चीज सिखा रहा हूं। तो क्या पढ़ेंगे? इज्जा होता है। ठीक है, अब मैं देखो क्या है बाबू? का। तो का साउंड है, तो इसमें तुम ES ना लगा के तुमको लगाना पड़ेगा S। क्या है सर? देखो एग्जाम्पल, STOMACH। अब इसको स्टमच नहीं पढ़ते, स्टमक। तो स्टमक का प्लूरल क्या बनेगा? STA, स्टमक्स। हाँ, पेट। STOMACH, STOMACH, स्टमक्स। बोलो बोलो, कुछ बोलना चाह रहा है तो इस लगा ही रहा हूं। देखो जब का आएगा तो क्या लगाएंगे? S। आगे देख लो, स्टमक हुए मोनार्क, राजा, क्या रहेगा? मोनार्क्स। तो साउंड का एस लगाना है, साउंड चा तो एस लगाना है, राजा से संबंधित। तो मोनार्की बोलते हो ना। आऊंगा आऊंगा वहां पे आऊंगा। एक भी न रूल छूटेगा न एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा, सब बताऊंगा। जहां पे एक्स्ट्रा वही पढ़ाऊंगा आपको। यहां तो लिख लिया आपने। अब इन सब का एग्जाम्पल चाहिए ना, तो दो बॉक्स बनाइए, एक साइड में सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल। एक साइड में सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल। लिखिए लिस्ट। पहला वर्ड लिखिए बेंच, बेंच के बाद लिखिए ब्रांच, बेंच ब्रांच के बाद लिखिए टैक्स, TAX, टैक्स, टैक्स के बाद BUS बस, बस BUS बस के बाद कर लो क्लास, CLASS क्लास, क्लास के बाद लिखो टोपाज, TOPAZ, TOPAZ। टोपाज नेम ऑफ कंपनी, टोपाज नेम ऑफ ब्लेड, टोपाज नेम ऑफ अ स्टोन। टोपाज पत्थर भी तो होता है, सफायर का सब्स्टिट्यूट को टोपाज कहते हैं। तो बोलो बेटा सबका प्लूरल बन जाएगा। पहला बेंच का क्या बनाओगे? बेंचेस, ES लगा के। दूसरा क्या है? टैक्स का, टैक्सेस, ES लगा के। तीसरा क्या है? बस का, बसेस। क्लास का, क्लासेस। टोपाज का, टोपाजेस। बन गया सबका? किसी को दिक्कत है बोलो? फाइन, बहुत लॉलीपॉप है सब, पहले से आपको आता भी होगा। मैं पढ़ा थोड़ी रहा हूं, मैं तो आपको आपके रास्ते पे ले चल रहा हूं। अगला कहता है बच्चे सेम चीज, सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स लिख लो फटाफट। अगला रूल, सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द, बिल्कुल सेम रूल है, सम ऑफ द नाउन्स विच एंड इन ओ। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका अंतिम लेटर ओ होता है। क्या होता है बाबू? ओ। सम ऑफ द नाउन्स विच एंड इन ओ। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका अंतिम लेटर ओ होता है। पढ़ा है बचपन से? पढ़ा है ना? तो ओ है तो क्या लगाते हैं हम लोग? ES। लेकिन यहां कॉन्सेप्ट बदलना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ओ होने से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं इसको नहीं लिखा था। कैसे भाई? अब ओ अंत है तो इसको देखते हैं रिसर्च करके। अगर ओ से अंत हो रहा हो, लिख लिया कि नहीं लिख लिया? सम ऑफ द नाउन विच एंड इन ओ फॉर्म देयर प्लूरल, फॉर्म FORM, फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ES। फॉर्म देयर, फॉर्म नहीं बेटा, फॉर्म FORM, फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ES।
आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका अंतिम लेटर ओ होता है, हम ES लगा के बनाते हैं प्लूरल, राइट। आपको जो पढ़ोगे, फाउंडेशन बैच है, कुछ भी पढ़ोगे डिटेल पढ़ोगे। अब ओ अंत हो गया, हो सकता है कि वो VL प्लस ओ है, हो सकता है वो CL प्लस ओ है। ये VL क्या है सर? VL मतलब वॉवेल लेटर प्लस ओ, कॉन्सोनेंट लेटर प्लस ओ, मतलब ओ अंत हो रहा हो लेकिन वॉवेल लेटर प्लस ओ और कॉन्सोनेंट लेटर प्लस ओ। एग्जाम्पल सर, अब एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल में लिखा रेडियो। अब देखिएगा गौर से कि ओ से पहले आई वॉवेल है कि नहीं है ना? देखो गौर से। अब यहां पे वर्ड दे दिया तुम्हारा मैंगो। अब देखो CL प्लस ओ है कि नहीं? अब बोलो CL संख्या में ज्यादा है ना, तो सिंपल प्लस करके लगा देना ES। तो मैंगो का प्लूरल क्या बनेगा? अब अगर VL प्लस हो, संख्या में 5 है, इसने बदमाशी करा कि VL से पहले आ गया, तो क्या लगा देना पकड़ के? अब बोलो किताबी ज्ञान पढ़ने से काम चलेगा? हैं? हमने कहा अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट प्लस ओ है तो क्या लगाना? ES। और अगर वॉवेल लेटर प्लस ओ है तो क्या लगाना? जैसे रेडियो का प्लूरल क्या बनेगा? रेडियोस। तो रूल्स नहीं पढ़ने, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने। ये सब किताब इस तरह मत ढूंढना, नहीं मिलेगा वहां, यहां मिलेगा। तो यहाँ के बुक्स तो मिलेगा ना, उतार लिया इसको। अब दोनों का लिखिए बॉक्स, इसका भी बनेगा लिस्ट, सिंगुलर प्लूरल, इसका भी बनेगा सिंगुलर प्लूरल। दोनों का लिस्ट लिखिए तब ना समझ में आएगा। ऐसे मैं एक एक दे दूंगा तो समझ नहीं आएगा। कम से कम 2 2 4 4 5 एग्जाम तो ना विश्वास होगा। वॉवेल प्लस वाई होगा तो क्या लगाएंगे? S, और CL प्लस वाई क्या लगाएंगे? ES। तो दोनों का लिस्ट लिखिए। पहले लिखिए CL का, पहला वर्ड लिखिए, क्या लिखा पहला वर्ड? मैंगो। मैंगो के बाद लिखिए पोटैटो, POTATO, पोटैटो, POTATO, पोटैटो। पोटैटो के बाद लिखिए टोमेटो, पोटैटो के बाद टोमेटो, TOMATO के बाद लिखिए हीरो, HERO। हीरो के बाद लिखिए वोल्केनो, VOLCANO, वोल्केनो, VOLCANO। वोल्केनो के बाद लिखिए मॉस्किटो, MOSQUITO, मॉस्किटो। इसके बाद ETC करिए, ETC। बोलो सबका प्लूरल क्या बनेगा? ES लगा के बनेगा ना। हेडिंग नंबर 2 VL वाला लिखिए। पहला बार रेडियो लिख दिया, हाँ। रेडियो के बाद लिखिए बम्बू, BAMBOO, BAMBOO, बम्बू, BAM। पहला वर्ड क्या लिखा? BAMBOO, बम्बू। बम्बू का हिंदी होता है बांस, बांस। इसका बनेगा क्या? बम्बूज, है ना बाबू। अगला वर्ड लिखो वीडियो, VIDEO। बांस समझते हो? बांस, बम्बू स्टिक, बांस का डंडा, लाठी। अगला वर्ड लिखो, क्या लिखा? हाँ जी, अगला वर्ड लिखो वीडियो, VIDEO, वीडियो। वीडियो का प्लूरल वीडियोस। अगला लिखो कुक्कू, CUCKOO, CUCKOO, कुक्कू मतलब कोयल।
कुक के बाद लिखो सिनारियो, SCENARIO, SCENARIO, सिनारियो। सिनारियो के बाद, सिनारियो कहते हैं दृश्य को, ETC कर दो, ETC। इसमें एस कहाँ है? नहीं, कुछ में हटाना, कुछ नहीं हटाना, सिर्फ पर ES जोड़ देना है। हाँ जी, क्लास। ठीक है बाबू, यहाँ तक समझ में आ गया मुद्दा। अब इन सब के साथ क्या लगाओगे आप? ES। यहाँ के साथ एस लगेगा और यहाँ क्या लगेगा? ES। ये दोनों कॉन्सेप्ट हो गए क्लियर। एक तीसरा कॉन्सेप्ट यहीं पे काम करेगा। क्या होता है बेटा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो शब्द होता है वहाँ भी हम लोग AC लगाते हैं। लिख लो, ओ से अंत होने वाले, ओ, ये ओ ही तो लगा है ना, ओ। देखिए, ओ से अंत होने वाले, ओ से अंत होने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओ से अंत होने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओ से अंत होने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले शब्द का प्लूरल एस लगा के बनाते हैं। ओ से अंत होने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले वर्ड्स, ओ से अंत होने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड्स के साथ, ओ से अंत होने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड्स के साथ एस लगाया जाता है, के साथ एस लगाया जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल, एक साइड में करो सिंगुलर, एक साइड में करो प्लूरल। सिंगुलर में प्लस पर लिखो डायनमो, DYNAMO, डायनमो। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है ना, तो डायनमो का प्लूरल क्या बनेगा? डायनमोस। डायनमो का डायनमोस। अगला वर्ड है एम्ब्रॉय, EMBRYO, EMBRYO, एम्ब्रॉय का मतलब होता है भ्रूण। एम्ब्रॉयसाइड भ्रूण हत्या बोलते हैं, भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या एम्ब्रॉयसाइड। एम्ब्रॉय के बाद लिखे फोटो, PHOTO, फोटो। फोटो के बाद लिखे पियानो, PIANO, पियानो। और रेडियो भी आ जाएगा इसी में, RADIO, रेडियो। फोटो, पियानो, रेडियो, और सबके साथ क्या लगाओगे? सिंपल एस, सिंपल एस। यही लिखवा रहे बाबू कि ओ से अंत। अब यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग किताब में एक चीज पढ़ लेते हैं कि जिसके अंत में ओ लगा दो एस। अब गलत होगा कि नहीं होगा? कॉन्सेप्ट आया खुल करके? अगला कोई डाउट? कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े। ये सब चीज किताब में लिखा मिलेगा आपको, जो बुक्स आपको मिलेगा DSL से, ठीक है? जिसका अंत ओ से हो रहा है। हाँ, आगे चलें। आगे देखो रूल नंबर 1, जिसका अंतिम लेटर लास्ट लेटर वाई हो। अब लंबा नहीं लिखा, शॉर्ट में पढ़ो, बस समझने स्ट्रक्चर पे टिका इंग्लिश। जिसका अंतिम लेटर क्या बेटा? वाई। रूल कहता है कि सम ऑफ द वर्ड्स विच एंड इन वाई फॉर्म देयर प्लूरल after adding s और es, after changing y into y, y को y में चेंज करके es लगा देते हैं। ये पाया रूल आपने, लेकिन गलत रूल है। कॉन्सेप्ट ये कहता है, वो ध्यान दीजिए भाई। बाई अंत हो रहा हो सकता है कि VL प्लस वाई हो सकता है CL प्लस वाई हो। इसमें एक बार पढ़ोगे आजीवन याद हो जाएगा। VL प्लस वाई हो तो कोई चेंज मत करना, सिंपल एस लगा दो।
सिंपल। और अगर Cl प्लस वाई हो तो y को चेंज करो, किसमें सर? I में। और चेंज करके फिर क्या लगाओ? यस। कैसे सर? एग्जाम्पल देखो बाबू, हमने एग्जाम्पल लिखा MONKEY। अब देखो मंकी में VL प्लस वाई है कि नहीं? वॉवेल लेटर प्लस वाई, वॉवेल लेटर प्लस वाई है कि नहीं? है। तो मंकी का प्लूरल MONKE, अब वाई को चेंज कर दे IS कर दे जी, नहीं ना? तो क्या करेंगे हम लोग? सिंपल। समझ आ रहा है? एक कॉन्सेप्ट है आपका। अब से इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल देख लो, LADY। अब बोलो है कि नहीं कॉन्सोनेंट? बनाना है प्लूरल, तो LAD, तो ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। दोनों का लिस्ट बना लो, एग्जाम्पल लिख लो। बिल्कुल। देखो मेरा मानना है कि अंग्रेजी एक बार क्यों ना बढ़िया से पढ़ लें, बार बार यहाँ भटको वहाँ भटको, कहीं पढ़ने गए रूल पढ़ा रहा, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो, हर चीज का जड़ से काम। दोबारा इसको क्यों पढ़ोगे फिर? जब एक बार सिखाई दिया कि ये VL CL प्लस वाई है, दोबारा पर जरूरत क्या है? लिख लिया यहाँ तक? दोनों का लिस्ट लिख लो, इसका भी लिस्ट, CL वाला भी, VL वाला लिखो फटाफट। और क्या लिखो, सब लिखो फटाफट। लिखो पर किसका लिखोगे? VL वाला लिखो। मंकी हो गया, जब मंकी हो गया तो डोंकी भी कर दो। मंकी के बाद डोंकी, DONK भाई, मंकी डोंकी। डोंकी के बाद लिखो डे, DA डे मतलब दिन। डे के बाद लिखो बे, BA बे, बे मतलब खाड़ी, बे ऑफ बंगाल पढ़ते हो ना। बे के बाद लिखो वे, WA। हाँ, बे मतलब खाड़ी, BA बे ऑफ बंगाल, और वे WAY मतलब रास्ता। के बाद लिखो टॉय, TOY, टॉय। टॉय के बाद लिखो रे, RAY, रे मतलब किरण, KEY, की मतलब चाबी। बोलो सबका प्लूरल क्या बनेगा? एस सिंपल लगा दोगे, वाई को चेंज करोगे? कुछ नहीं करना, चेंज, सिंपल एस जोड़ देंगे। देखो लिस्ट नंबर 2 लिखो, लेडी हो गया तो बेबी फिर लाओ, BAB भाई, बेबी BAB भाई। लेडी के बाद बेबी, BAB भाई। बेबी के बाद लिखो फ्लाई, FLY। फ्लाई का हिंदी क्या होगा? उड़ना होगा तो वर्ब नहीं हो जाएगा। फ्लाई के बाद मक्खी, नाउन ना पढ़ रहे हो जी? बोलोगे उड़ना, तो उड़ना नाउन है, उड़ना वर्ब है। तो फ्लाई मतलब मक्खी। आगे लिखो सैलरी, SALAR भाई, SALAR भाई, सैलरी, सैलरी वेतन। सैलरी के बाद लिखो लिली, LIL भाई, लिली इज द नेम ऑफ फ्लावर, पुष्प। लिली के बाद लिखो आर्मी, ARM भाई। आर्मी के बाद लिखो सेक्रेटरी, SECRETR, सेक्रेटरी, SECRETAR भाई, सेक्रेटरी। के बाद लिखो CIT भाई। CT के बाद लिखो स्पाई, SP भाई, स्पाई मतलब जासूस। के बाद लिखो पेंट्री, PANTR भाई, पेंट्री कार, रसोई घर, ETC। बस अब बोलो कैसे बनेगा? आई, बाई को चेंज करेंगे, आई में लगा देगी यस, है ना? जैसे मान लो वर्ड तुम्हारा है
ARMY, आर्मी। अब बोलो आर्मी का प्लूरल क्या बनेगा? ARMI। पेंट्री, PNTR। पेंट्री मतलब रसोई घर। ट्रेन में जाते हो पेंट्री कार में खाना खाते हो, रसोईयान। तो पेंट्री मतलब रसोई। AC सीनरी। तो सीनरी क्या करना है? तो सीनरी का सीनरी होता है कभी? वो तो कभी होता ही नहीं कि लाइफ टाइम। वो तो पढ़ा ही दिया था बेसिक क्लास में कि सीनरी एक कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा अनकाउंटेबल है। अभी एग्जाम में कई बार पूछता है सीनरीज ऑफ कश्मीर, तो गलत होता है ना सीनरीज। सीनरी आजीवन सिंगुलर है, वो कभी सीनरीज होगा ही नहीं, है ना। सब तो पढ़ाया था बेसिक क्लास में। तो अभी ऐसी पढ़ो, कल जो पता तुमको, कल का क्लास अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्लास। क्यों जी? कल पढ़ाऊंगा 20 नंबर के लिए PQRS। कल पढ़ाऊंगा PQRS। कल ध्यान देना गौर से, सुनो पहले। आप चाहो तो 11 बजे भी आ सकते हो, आप चाहो तो 5 बजे भी आ सकते हो। दोनों बैच में समान चीज चलेगा। आप चाहो तो 11 बजे आओ, आप चाहो तो शाम के 5 बजे आओ, दोनों में चलेगा समान चीज। कोई तो कल कोई लड़का 20 नहीं, जो पहला दिन आया है वो भी कल आएगा, उसके लिए सब बराबर है। जो भी आया है, मिस करोगे बेटा तो 20 नंबर मिस हो तुम्हारा। PQRS क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ये सब टॉपिक भी पढ़ना है। सिर्फ ग्रामर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हर चीज पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मेरे अनुसार चलो, अपने आप को सरेंडर कर दो, धर्मेंद्र सर के सामने सरेंडर कर दो। सरेंडर कर दोगे तुमको नौकरी लगवा दूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसे कहूंगा नहीं पाओगे तो भटकती आत्मा की तरह भटकती रहो, फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे कल कौनो अक्टूबर हो, पढ़ाऊंगा। जब कह दिया तो कह दिया, कोई छुट्टी नहीं। उल्टी छुट्टी में नहीं था बेटा, कोई होली है, दिवाली है, क्या है? कोई होली नहीं मनाता मैं। 15 अगस्त और 26 में छुट्टी रहता, कुछ छुट्टी नहीं रहता। शाम को 7 बजे राइटिंग बैच चल रहा है।